सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी। सो इस सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कई सारे जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं रिलेटिंग टू गवर्नमेंट स्कीम्स। कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड आस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जो पब्लिश भी आपके की गई। तो ये पहला एक टॉपिक है विथ रेफरेंस टू द रिसेंट सेंटर्स फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID। तो उसके कंटेक्स्ट में आपसे पूछा है कि इसके लिए आपको यू हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये न्यूज़ कहाँ पे पब्लिश हुई है? हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर है। 3 राजस्थान डिस्ट्रिक्ट टॉप परफॉर्मेंस इन स्कूल एजुकेशन, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रॉम केरला, 3 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम केरला, दे परफॉर्म बेस्ट इन द सेंटर्स फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट PGID assessment of the school education system. The ministry has been releasing the PGI report at the state level since 2017-18. This is the first time a district-wise report card has been released. The PGID structure comprises a total weightage of 600 points and across 83 indicators which are grouped under 6 categories. तो यहाँ पे you have to tell the करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है आपको करेक्ट आंसर बनना। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इस इंडेक्स में, दैट इज़ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो 3 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, सीकर, झुंझुनू एंड जयपुर। तो फिगर्ड इन उत्कर्ष ग्रेड इन 2019-20 इन कॉन्ट्रास्ट टू ईयर बिफोर वेन नो डिस्ट्रिक्ट फीचर इन दैट कैटेगरी। तो यहाँ पे मतलब ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट सीकर, झुंझुनू एंड जयपुर, वो उत्कर्ष ग्रेड में इस इंडेक्स के तहत आपके इंक्लूड किए गए हैं। सो PGID जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सो असेस्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस इन स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में किस तरीके से परफॉर्मेंस आया है, जिसमें यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISE प्लस इसको इंक्लूड किया गया। नेशनल अचीवमेंट सर्विस को देखा गया, मतलब एजुकेशन लेवल में किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी कंसिड्रेशन में। उसके बाद इसमें टोटल जो वेट है, वेट एज ऑफ 600 पॉइंट्स, लगभग 83 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 6 कैटेगरीज, नॉट 4, 6 कैटेगरीज हैं। ये 6 कैटेगरीज जैसे आउटकम कितना है, अफेक्टिव क्लासरूम कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसे हैं, स्टूडेंट एंटाइटलमेंट, स्कूल सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, डिजिटल लर्निंग और गवर्नेंस प्रोसेस किस तरीके से। तो यहाँ पे 2 बातों पे ध्यान रखा गया, एक तो डिजिटल लर्निंग और दूसरा अफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन। एक तरफ क्या है, यू हैव अ डिजिटल लर्निंग, वन इज़ दैट इज़ डिजिटल लर्निंग, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, दैट इज़ अफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन, अफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजेक्शन। ये चीज़ें जो है आपकी इंक्लूड की गई हैं। कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको डिफरेंट जो इंडिकेटर्स, लगभग 83 इंडिकेटर्स हैं उसमें, उसके बेसिस पे उनकी जो रैंकिंग है वो आपकी की गई। तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान से हैं, दे आर नॉट फ्रॉम केरला, जो कि इसके अंदर जिन्होंने इन द सेंटर्स फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, उसमें उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो गलत होने से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और फिर आपका ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सो मिनिस्ट्री हैज़ बीन रिलीजिंग द PGI रिपोर्ट एट स्टेट लेवल सिंस 2017। पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज़ किया गया। जनरली स्टेट वाइज आपका रिलीज़ होता था, इस बार पहली बार जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको रिलीज़ आपका किया गया। तो ये न्यूज़ आई थी, इस कंटेक्स्ट में ये आपका है। देखो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग, जुलाई 1 से आई एम स्टार्टिंग अ करंट अफेयर्स कोर्स, जिसमें जो स्टैटिक एस्पेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो हम कवर करेंगे। इस तरीके का भी 3-4-5 वीडियोस हैं, आई एम शेयरिंग विथ यू। एक आइडिया आपको लगेगा कि किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए भी, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, IR हो, कैसे अलग अलग तरीके से जो प्रश्न वो आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, अब ये गवर्नमेंट स्कीम है। न्यूज़ देखो कैसे आई, PIB के अंदर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्वाइटिंग एप्लीकेशन अंडर सब स्कीम्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सो विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम संपदा scheme for agro marine processing and development of agro processing clusters was approved by the cabinet in May 2017 for the period 2016-20, co-terminus with the 13th finance commission cycle. The objective of Pradhan Mantri कृषि संपदा योजना
इज़ टू सप्लीमेंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग एंड डिक्रीज एग्रीकल्चर वेस्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, फूड प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना और जो एग्री वेस्ट है उसको डिक्रीज़ करना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ आपका 14th फाइनेंस कमीशन के दौरान ये स्कीम आई थी और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की संपदा जिसमें एग्रो मैराइन जो प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट है, खास तौर से जैसे फिशेस हैं या जो भी मैराइन रिसोर्सेज को कैसे प्रोसेस किया जाए, उनको वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, या अप्रूव किया गया था कैबिनेट के द्वारा मई 2017 फॉर द पीरियड 2016 से लेकर 20 तक। और फिर ये 14th फाइनेंस कमीशन के को टर्मिनस है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के साइकिल में ये स्कीम आपकी थी, 13th नहीं है। और यहाँ पे इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कह रहे हैं, कि एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, मॉडर्नाइज प्रोसेसिंग को मॉडर्नाइज करना, एग्रीकल्चर वेस्ट को डिक्रीज करना, ये सब है। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। प्रीलिम्स का जो प्रश्न आपके लिए यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट इज़ 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बालिका पंचायत। इट एम्स टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये बालिका पंचायत, तो बालिका पंचायत पर अगर आप देखो तो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर ये न्यूज़ आई थी, फर्स्ट एवर बालिका पंचायत टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन पॉलिटिक्स। तो कंट्रीज फर्स्ट एवर गर्ल्स पंचायत, बालिका पंचायत, विच वॉज स्टार्टेड इन सेवरल विलेज ऑफ गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे क्या सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट गर्ल्स का किस तरीके से हो। तो देखो ये जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसे एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं कि कैसे जो गर्ल्स हैं दे कैन पार्टिसिपेट डिफरेंट लेवल पे, कैसे जो है पॉलिटिक्स में कैसे उनके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, उनका जो एक प्रेजेंस है उसको किस तरीके से इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इट एम्स टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड इंश्योर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स इन द पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में कैसे इंक्रीज़ किया जाए, उसके बाद सोशल और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है गर्ल्स का उसको कैसे प्रमोट आपका किया जाए, इस डायरेक्शन में आपका हाईलाइट किया गया। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। कंट्रीज़ का पहला फर्स्ट एवर गर्ल पंचायत, बालिका पंचायत रिसेंटली आपका राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। तो दिस इज़ नॉट राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ये कौन सा है, दिस इज़ गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बालिका पंचायत इज़ मैनेज्ड बाय पीपल इन 11 से लेकर 21 का जो एज ग्रुप है उसमें। सो ये ध्यान में रखना। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, बालिका पंचायत जो एज ग्रुप है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूनिक इनिशिएटिव है किस मिनिस्ट्री का, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है गुजरात का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंदर भी आता है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो प्लानिंग टू बिगिन द गर्ल पंचायत अक्रॉस द कंट्री। और बालिका जो पंचायत है ये एज ग्रुप याद रखना है 11 से 21 एज ग्रुप है। मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड टू रिमूव द इविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द सोसाइटी, जैसे चाइल्ड मैरिज है, डाउरी सिस्टम है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इस डायरेक्शन में हमें कार्य करना है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। और जो पहला मतलब अगर देखा जाए जो आपका फर्स्ट और थर्ड मतलब जो ऑप्शन बी है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स निपुण, इसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि कौन सा सही है। प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर निपुण, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। द प्रोजेक्ट निपुण इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM to train over 1 lakh construction workers through fresh skilling upskilling program and provides them with work opportunity in foreign countries also। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि PIB की न्यूज़ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PIB की न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पे इट लॉन्चेस नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ, ठीक है, प्रमोशन ऑफ अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो ओवर 1 lakh कंस्ट्रक्शन वर्कर्स विल बी ट्रेंड इन पार्टनरशिप विद लगभग जो है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और जो आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है उसके तहत। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट निपुण है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। इट इज़ नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट इज़ बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
हाउसिंग एंड और अर्बन अफेयर्स है, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट निपुण इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो ये गलत हो गया। बाकी जैसे ये जो स्कीम है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंडर भी है। लगभग 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है जिनको फ्रेश स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनकी स्किल को इन्हांस किया जाएगा और इवन कि उनके पास अपॉर्चुनिटी, जैसे स्किल इन्हांसमेंट किया जाए जिससे कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिले दैट दे कैन वर्क इन फॉरेन कंट्रीज़ ऑल्सो, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपका कार्य कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये सही है। तो आंसर जो है दैट इज़ डी। तो ये स्कीम जो है निपुण स्कीम याद रखना है, निपुण स्कीम, दिस स्कीम यू शुड नो। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कालाहांडी टू बी इंक्लूडेड इन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। ये चीज़ आपकी की गई है तो न्यूज़ के अंदर पब्लिश हुई है। सो फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ, अगर देखा जाए इस स्कीम की जब हम बात करते हैं तो पहला जो स्टेटमेंट है इट स्टेट्स कि फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन, डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके एम्पावरमेंट के लिए एम क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड विलेजेस थ्रू कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल रेलिवेंट सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन March 2010 on a pilot basis for the integrated development of 1000 villages each with more than 50,000 SC population. The scheme is being implemented by Ministry of Rural Development. देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिस इज़ नॉट द मिनिस्ट्री जिसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। द मिनिस्ट्री का नाम क्या है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये ध्यान में रखना, ये आपका गलत हो गया। फिर दूसरा देखा जाए कि ये प्रधानमंत्री आदर्श जो ग्राम योजना है तो खास तौर से किस तरीके से जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको कैसे एम्पावर किया जा सके, सिलेक्टेड कुछ विलेज है उसका कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, सेंटर स्टेट की कई डिफरेंट स्कीम्स है एक विलेज के डेवलपमेंट के लिए है तो उसको कैसे एक साथ इम्प्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि अब ऐसा अलग अलग इम्प्लीमेंट होगी तो जो एम है उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। स्कीम आपका लॉन्च March 2010 के अंदर हुआ था पायलट बेसिस में। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 1000 विलेजेस ईच विथ मोर देन 50% SC पॉपुलेशन, लगभग 1000 विलेजेस की बात किया जाए उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और लगभग 50% SC पॉपुलेशन, ठीक है, विथ मोर देन, जहाँ पे 50% से ज़्यादा आपका SC पॉपुलेशन है तो उसको आपको कैसे इंटीग्रेटेड डेवलप 1000 विलेज किया जा सके जिसमें लगभग 50% SC पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 2। तो ये प्रधानमंत्री आदर्श जो ग्राम योजना है उसके कंटेक्स्ट में ये है, ठीक है। तो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप अनअकैडमी में ज़रूर से जुड़े, ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं चाहे वो मेंस की बात हो प्रीलिम्स की बात हो जिसमें प्रश्न आपके लिए बनते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए हर महीने आता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मई से स्टार्ट किया था, मई जून का हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर हर महीने आएगा। तो कोड यूज़ करना है SPLIVE, ठीक है। तो क्लास में आपके नोट्स बन जाएंगे अनअकैडमी के अंदर, अनअकैडमी में जाना है, कोड यूज़ करना है SPLIVE और ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके फिर ये जो है जितनी भी चीज़ें हैं आपके जो भी आपको पढ़ना है करंट अफेयर सब कुछ इसके अंदर कवर होगा, क्लास के अंदर ही नोट्स बन जाएंगे प्रीलिम्स मेंस के, और फिर आप अपने स्टैटिक पार्ट में अच्छे से फोकस कर सकते हो। अभी ग्रेट ऑफर भी है 30 तारीख का, तो यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ज्वाइन करोगे तो 20% का ऑफ भी है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे आप एग्रीकल्चर के लिए भी मुझसे जुड़ सकते हो, 15 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे दोनों पेपर को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जुलाई से आपका शुरू हो जाएगा। तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, कॉम्बो का मतलब हो गया कि GS और ऑप्शनल दोनों इंक्लूडेड है। तो अगर जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने उससे आप डिवाइड करोगे तो पर सब्जेक्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, तो यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जितने भी बैच कोर्सेस हैं उन बैच कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।